करने जा रहे हैं 8th एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर 1 का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और सुनो, अगर अच्छा लगे तो नीचे घंटा बना उसे दबा देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो अब हम करते हैं अपना अगला, जो कि है हो में क्या है, हो ये रहा। ये भी सेम ऐसा ही है, पर ये आयरन की स्ट्रिप है। ये सिंपल टूल है और इससे वीड रिमूविंग हो सकती है और लूजनिंग हो सकती है। इससे सिर्फ लूजनिंग और रिमूविंग वीड्स होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास आ जाता है ये लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। अब हमें इसको भी, ये भी एनिमल से ही चलता है, इसको भी, इसके डिफरेंस क्या है, ये लोहे का होता है। वो ज़्यादातर आपको लकड़ी का देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें ट्रायंगुलर स्ट्रिप तो लोहे की होती है, पर ये पूरा ही लोहे का बना होता है। इसमें ब्लेड होता है, ब्लेड, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, इसी को ही ब्लेड कहा था मैंने, ठीक है। वो फिक्स होती है एक एंड पे और वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ठीक है। और एनिमल्स के द्वारा ये पुल होता है। ये रहा आपका, ये है आपकी ग्रिप। आप इससे ग्रिप भी बदल सकते हो। हैंडल दे रखा है आपको, रॉड है ये रॉड है, ये रही आपकी रॉड, ठीक है। और ये रहा बीम, इससे कनेक्ट करोगे आप अपने, जैसे इससे करा है ना, ऐसे इससे कर दो, ठीक है। बस फिर ये ख़त्म। और अगले टॉपिक पे आ गए, अपना कल्टीवेटर तो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर है। हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें अपना ट्रैक्टर चलाना है बस सही जगह से, पीछे से मशीन अपना सारा काम कर देगी और ये सेव करेगा अपने लेबर और टाइम। सबसे इजी मेथड है। हो गया जल्दी प्लफिंग। आगे आ गया सोइंग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो पौधा कहाँ से उगेगा, ठीक है। हमें गुड क्वालिटी सीड्स लेने होते हैं और फार्मर्स को यूज़ करने पड़ते हैं। अब अगर आपको गुड क्वालिटी सीड्स लेना है तो आपको ये एक्टिविटी 1.1 पढ़नी पड़ेगी। 1.1 में ये बताया है कि आपको एक बीकर लेना है, एक बाउल लेना है और उसको पानी डाल देना है और फिर सारे बीजों को उस पानी में डाल दो, बस बात ख़त्म। फिर आपका जो सिंक हो जाएंगे और जो फ्लोट करेंगे, फ्लोट वालों को हटा दो। फ्लोट वाले क्या हैं, वो डैमेज सीड्स कैसे हुए, वो हॉलो होते हैं और वो लाइटर हो जाते हैं, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। उन्हें हटा दो और जो अपने हेल्दी हैं उनको डाल दो, बस। इसको करने के लिए दो मेथड है। ट्रेडिशनल टूल है, एक ट्रेडिशनल टूल ये रहा आपका, एक फनल होता है, इससे डाल दो। इसमें भी जानवरों की ज़रूरत पड़ती है, बीम सब वैसे ही लगता है इसमें भी, ठीक है। और इसमें बस फनल लगा होता है, एक फनल में अपने बीज डालो और वो यहाँ पे आ जाते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। शार्प एंड्स होते हैं इसके फनल में, जब लास्ट में आता है वो बीज, ठीक है। बस इतना हो गया। अब आपका आ गया सीड ड्रिल। ये भी एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, ठीक है। सीड ड्रिल में भी टाइम और लेबर की बचत होती है, ठीक है। और सोइंग का बहुत इम्पोर्टेंट है, मज़ा आ जाता है इससे, ठीक है। क्या होता है इससे, क्या होगा कि आपका जो सीड्स है वो एक तो प्रॉपर डिस्टेंस में होगा और इक्वल डेप्थ में होगा, और ये इंश्योर करता है कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो उसके ऊपर चढ़ गई है। मतलब अगर आपके बीज ऐसे ही रह गए तो बर्ड्स आके खा जाएंगे उसे और फिर वो गया, क्रॉप सारे खा जाएंगे बर्ड्स, ठीक है। तो देन हमें बताया है कि ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सब लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि भैया मैं लूँगा सनलाइट और वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से, ठीक है। फिर उसके बाद बस ख़त्म। मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल दो अपने। मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने में क्या है, आपको एक तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र तो सुना ही होंगे कभी छोटे में। क्या होता है उसमें, वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में। सॉइल में न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं तो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डालते हैं। इसमें भी दो डिफरेंस है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र अलग है, एक नहीं है, ठीक है। मैन्योर आपका नेचुरली बनता है और फर्टिलाइज़र मैनमेड है, ठीक है। मैनमेड है ये फर्टिलाइज़र, इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, मैन्योर में कम साइड इफ़ेक्ट है। तो उससे क्या होगा कि
मैन्योर अच्छा रहता है पर उससे न्यूट्रिएंट रिच वो कम होता है। अभी हम डिफरेंस देख लेंगे उसका, पर अभी पहले मैन्योरिंग समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देन आप अगर मैन्योर डालते हो तो वो सॉइल सप्लाई कर देता है उसके मिनरल न्यूट्रिएंट क्रॉप के पास, ये तो सभी को ही पता होगा। अब हम ये सोचते होंगे कि क्रॉप कभी भी, मतलब लैंड जो होता है, सॉइल कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं होता है, ठीक है, वो कभी तो अपने न्यूट्रिएंट ख़त्म करता होगा। जी हाँ, करता है। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ सॉइल ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर, ठीक है। बहुत गरीब, मतलब गरीब तो नहीं, खैर वो आपका जो सॉइल का जो मतलब न्यूट्रिएंट है, आगे पढ़ो, आगे न्यूट्रिएंट लिखा है, ठीक है। तो जब ज़्यादातर आप ग्रो करोगे सॉइल को तो वो न्यूट्रिएंट तो छोड़ ही देगा अपने। अब वो फिर कैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट देगा? जब आप 50 बार उसको कर लोगे, सॉइल तो ख़राब हो गई आपकी। इसी के लिए हमें रिप्लेनिश करना है, उसे रिप्लेनिश जल्दी करना है। हो तो जाता है पर टाइम लेता है, इसलिए हम उसे मैन्योर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है। और इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, ठीक है। ये हो गया, एक सेकंड मिटा देता हूँ, पढ़ लेना इसे। अच्छा, अब मैन्योर कैसे बनाई जाए? मैन्योर में क्या होता है, एक गड्ढा ले लो, गड्ढा है ये मान लो, गड्ढे पे प्लांट और वो डाल दो, प्लांट और एनिमल वेस्ट डाल दो, तो वो यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे डिकम्पोज होके। जब वो डिकम्पोज हो जाएं, अगर नहीं हो रहे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दो, जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। वैसे तो अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर आप और डाल दो, ठीक है। जो साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हिसाब से डाल दो। फिर क्या होता है, फिर वो जब वो डिकम्पोज कर लेगा तब आपका हमारी मैन्योर रेडी। डिकम्पोज होने के बाद हमारी मैन्योर रेडी, ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं इसे। एंड देन आपको बताया है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंस इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी में क्या है, आपको एक बी में तो सॉइल मतलब क्रॉप ग्रो करनी है यूरिया डाल के, ठीक है। इस पे ए पे करनी है कैटल डंग डाल के, और सी पे करनी है कुछ भी नहीं, सी ऐसी। तो आप देखोगे फर्टिलाइज़र की ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि उसका क्या होता है, उस पर न्यूट्रिएंट रिच बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिच है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, ठीक है। और इसके एग्जांपल हैं यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटैश। एनपीके की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। ये सब केमिकल नेम है इन सब के, एनपीके, ठीक है। तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हमें बहुत हेल्प करते हैं फार्मर को, हमें तो नहीं करते, हमें तो खाने में अच्छा मिल जाए बस, ठीक है। न्यूट्रिएंट जो हैं वो सॉइल के रिप्लेनिश होते हैं फर्टिलाइज़र से ज़्यादा, ठीक है। फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपके आएंगे, क्रॉप में ज़्यादा न्यूट्रिएंट आएंगे, ठीक है। तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज़, जब हम एक्सेसिव यूज़ कर देंगे फर्टिलाइज़र का तो वो सॉइल हो जाएगी लेस फर्टाइल, और फिर आपको उसे कंटिन्यू करने के लिए बहुत वाटर पोल्यूशन बेकार हो जाता है। देखो, अगर हमें उसको कंटिन्यू करना है, मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमें सब्सटीट्यूट करने होंगे दो चीज़ें। क्या क्या है वो? फर्टिलाइज़र बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, और लीव कर दो फील्ड को अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स, ठीक है। अब देखो, जो मैन्योर का यूज़ है वो बहुत चीज़ों में फ़ायदेमंद है, ठीक है, पर वो लेस न्यूट्रिएंट रिच वो कम है, ठीक है, पर उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नेचुरल है, कुछ तो फ़ायदे होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इम्प्रूव करेगा ये सॉइल की टेक्सचर को और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देगा, सॉइल की। इसकी मतलब मैंने अभी बोला सॉइल, ठीक है, और वो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश जल्दी कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा,
अच्छी चीज़ है। अभी हम इसे दोबारा पढ़ेंगे, पर अभी पहले हम क्रॉप रोटेशन पढ़ लेते हैं। क्रॉप रोटेशन दिया है इस पैराग्राफ में। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स को हमें अल्टरनेटली हमें ग्रो करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सॉइल की रिप्लेनिशमेंट करनी है। अगर हम एक सीज़न में हमने ये क्रॉप ग्रो करी, ठीक है, दूसरे सीज़न में हमने ये क्रॉप ग्रोन करी, तो उसका जो नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट है वो तेज़ हो जाएगा। मान लो अगर हम वीट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो फॉडर से स्टार्ट कर लो, बुक में दिया है फॉडर, तो फॉडर से स्टार्ट कर दो। ये लिग्यूम्स होते हैं, इसमें लिग्यूमिनस प्लांट है। फॉडर एक सीज़न में हो गया, दूसरे सीज़न में वीट हो गया। इन सब के नीचे क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल नाइट्रोजन, ठीक है। तो फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये क्रॉप रोटेशन तो बहुत इजी है, फसल चक्र कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो देखो इसमें फिर से बता दिया है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, पिछले साल से आता जा रहा है राइजोबियम। ये नोड्यूल्स में होता है प्लांट के रूट, लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इसके, तो मैं बताऊंगा आपको, सेकंड चैप्टर की भी वीडियो आने वाली है। तो जो फर्टिलाइज़र, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो बहुत ही आसान है भैया। फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है इनऑर्गेनिक, और ये फैक्ट्री से बनती है, और ये ह्यूमस नहीं देगी पर ये ह्यूमस देगा, और ये फील्ड में बन जाएगा आराम से आपका खुले में, ठीक है। और ये नेचुरल सब्सटेंस है और डिकम्पोजिशन से बनता है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। और ये रिच है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन सब में रिच है, ठीक है। और ये कम रिच है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है। एडवांटेजेस क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छी है, इसके इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी है इसके, देख लो आप एडवांटेजेस इसके। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है तो मैंने बताया ही था आपको, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा, और जो सॉइल को पोरस कर देगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इजी करने के लिए, आराम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो और नंबर भी बढ़ा देगा, इंक्रीज ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। और ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देगा, सॉइल का टेक्सचर को इम्प्रूव करके इसने बहुत बड़ा उपकार कर देता है फार्मर के लिए, ठीक है। ये चारों ही बहुत बढ़िया हैं, तो ये पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसे याद कर लेना। और डिफरेंस भी टेबल बहुत पूछी जाती है। इरिगेशन देखो, इरिगेशन में क्या है, इरिगेशन, हाँ, पानी तो सभी को ज़रूरत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे जानवर हो, इंसान हो, चाहे वो प्लांट है, प्लांट को भी ज़रूरत होगी। प्लांट को कैसे ज़रूरत है देखते हैं। देखो जो प्लांट होता है वो मिनरल और फर्टिलाइज़र जब भी लेता है वो वाटर के साथ लेता है, वाटर के साथ भी लेगा, और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो भी उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो प्लांट कंटेन करता है 90% ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर एसेंशियल है इसके लिए, क्योंकि जर्मिनेशन जो होती है सीड्स की वो बहुत जल्दी हो जाती है ड्राई सीजन में, बहुत ही इजी, जल्दी कर देगा। पानी दे दो बस इसे, ठीक है, पानी का प्यासा है। तो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। अब वो ट्रांसपोर्ट होगा आपका, तो जब वो ट्रांसपोर्ट होगा, और वाटर का एक और प्रोटेक्ट करता है ये प्लांट को, प्रोटेक्ट भी करता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है भैया। वाटर किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से। जो ठंड आ गई, बहुत ठंडी पड़ रही है और वो क्रॉप को ठंड लग रही है, पानी दे दो बच जाएगा थोड़ा
ठीक है। और जो हॉट एयर करंट है उसके लिए भी पानी में तो हमें भी चाहिए होता है। तो अब एक और फ़ायदा है इसका कि मॉइस्चर जो है सॉइल का वो भी हमें दे देगा, ये मॉइस्चर दोबारा से देगा। और इसी को हमें इंटरवल्स में देना होता है, पानी को इंटरवल्स में, ये नहीं कि पूरा बाढ़ लगा दी फिर वो मर जाएगा ऐसे ज़्यादा पानी पिलाओगे तो उसे, ठीक है। तो डिफरेंट इंटरवल्स में अगर हम पानी देंगे तो उसे ही हम इरिगेशन कहेंगे। तो उसकी टाइम और फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की क्रॉप पे डिपेंड करती है, सॉइल पे डिपेंड करती है और सीज़न पे डिपेंड करती है। तो इन समर में तो बहुत पानी चाहिए, बहुत गर्मी होती है यार, हमें भी पानी बहुत चाहिए, उसे भी पानी चाहिए, उसे भी पानी दो, हमें भी पीने दो, ठीक है। तो फिर इसीलिए तो कहते हैं अगर पानी रखा है तो मच्छर के लिए तो सही है, और प्लांट में डाल दो, प्लांट की, तो उससे उसका प्यासा कम रहेगा, ठीक है। तो अब ये सोर्स जो है इरिगेशन के वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एक तो वेल है, ट्यूब वेल है, लेक है, रिवर है, डैम है और कैनाल है, ठीक है। तो